जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस 2 में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा और टफ करते हैं। चलिए सीधे सवालों की तरफ रुख करते हैं। पहला सवाल है आज का कि 2 की पावर 28 को यदि आपसे कहा जाए 18 से डिवाइड करिए और फाइनली रिमाइंडर बताइए कि सवाल का क्या आएगा। तो सबसे पहले कोशिश हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको पीछे वाले कॉन्सेप्ट से पहले एक बार जोड़ के देखते हैं कि फ़र्क क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पीछे के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 2 की पावर 28 को 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, और इसके बाद पढ़ा था कि यदि 2 की पावर 28 को 17 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो तीनों सवालों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो क्या है उसको समझिए। हमेशा कोशिश हम लोग ये करते हैं कि रिमाइंडर एक बनाया जाए। अब जैसे आप इस सवाल में देख रहे हैं, जब आप 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह के रिमाइंडर हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है और निगेटिव रिमाइंडर -1 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हैं कि आपको एक ऐसा रिमाइंडर मिल रहा है जिसमें वैल्यू क्या है 1 है। केवल आपको वैल्यू 1 यानी कि रिमाइंडर 1 निकालना है। अब वो प्लस का भी हो या माइनस का, उससे कोई मैटर नहीं। तो इसके बाद आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इजीली रिमाइंडर -1 मिल गया और -1 की होल पावर 28। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसका फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यदि हम लोग इस सवाल की बात करें तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जब 2/17 जो लिखा है इसमें दो रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 और निगेटिव रिमाइंडर -15। तो आप देख रहे हो इसमें आप इजीली -1 रिमाइंडर या +1 रिमाइंडर नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि जो तरीका होता है, आप 2 की क्या कोई ऐसी पावर लिखने पर जो नंबर आता है वो 17 के बिल्कुल करीब है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उस नंबर और 17 में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 का। तो आप कह सकते हैं ऐसा बिल्कुल संभव है कि यदि 2 की पावर 4 ली जाए तो आप कह सकते हो कि वो क्या आता है, 16 आता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 लिखें और 4 में कितने का मल्टीप्लाई करा दें, 28 आ जाए तो आप कहेंगे 7 का, अपॉन में क्या लिखा है 17। इसके बाद 2 की पावर 4 को हम लोग लिखते हैं 16 की होल पावर 7 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ से आप देख रहे हो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है दो रिमाइंडर हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर। हर नंबर के 2 रिमाइंडर होते। तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर देख रहे हो 16 है, निगेटिव रिमाइंडर -1 है। तो आपको 1 लेके सोल्यूशन करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हो -1 की होल पावर कितनी लिखी है 7। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया, -1। लेकिन जब भी आपको आंसर देना है रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे डिवाइड दे रहे थे उसको लिखना है, और निगेटिव रिमाइंडर विद साइन। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आ गया 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो कि इस तरह की प्रोसेस को हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब इस सवाल में क्या दिक्कत है पहले उसको देखिए। इस सवाल में आप पहले तो देख रहे हो कि जब 2 की पावर 18 को हम लोग 2 को 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 और निगेटिव रिमाइंडर है यहाँ से आप कह सकते हो -16। तो आप देख रहे हो दोनों में ही आपको रिमाइंडर जो है 1 प्राप्त नहीं हो रहा। पहले इन दोनों सवालों को एक बार फिर से देखिए कि इस सवाल में ईजिली आपको रिमाइंडर -1 मिल जाता है, जबकि यहाँ पे ईजिली आपको रिमाइंडर -1 नहीं मिल रहा था। फिर आपने क्या किया, उसको एक प्रोसेस से लगाया कि देखा कि मैं कोई 2 की पावर ऐसे ले सकता हूँ कि जिससे क्या नंबर 17 के बिल्कुल एग्जैक्ट करीब जाए, या कह सकते हैं रिमाइंडर आपको -1 या +1 आपको मिल जाए। तो आपने देखा कि 2 की पावर 4 लेने पर रिमाइंडर आपको -1 मिल रहा है। लेकिन क्या इस काम को आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसको देखिए। तो सबसे पहले आप इस वाले मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला तो मेथड लग नहीं रहा, तो पावर लेने वाला मेथड आएगा। तो यहाँ से आपने क्या किया कि 2 की कोई ऐसी पावर लीजिए जिससे रिमाइंडर जो है 1 आपको मिले। तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 इज़ 32। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 16 करीब है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें कि जब ये 16 हो जाएगा तो क्या 16 और 18 का जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिल सकता है। तो आप कहेंगे रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, उस चीज़ को देखिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझ रहे हैं। तो हमेशा आप देखिएगा ऐसे तरीक़ों में कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर मिल रहा होगा। आप देखिए ऊपर वाला जो नंबर लिखा है 2 और नीचे जो नंबर लिखा है 18, उसमें कॉमन है 2। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को और समझिए कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10/45, मैंने कहा इसका रिमाइंडर बताइए। तो आप यहाँ से इसका रिमाइंडर कहोगे
कि प्लस का 10 है, और अगर माइनस के रिमाइंडर की बात की जाए तो माइनस का 35 है। छोटे रिमाइंडर से हमेशा सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 10। अब यदि आप देखें किसी स्टूडेंट ने क्या किया, पहले तो इस सवाल को कैंसिल किया। उसने कैंसिल कैसे किया, 5 से। जैसे 5 से कैंसिल करोगे 5 2 = 10, 5 से इसको कैंसिल करोगे 9। अब जो सल्यूशन होके आया है वो है 2/9। मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या है, तो आप यहाँ से कहोगे कि रिमाइंडर 2 है। आप देख रहे हैं सवाल एक ही था, लेकिन रिमाइंडर दोनों के फ़र्क आए कि यहाँ पर पहले जो रिमाइंडर था वो 10 था, और इस बार जो रिमाइंडर है वो 2 निकल के आया। जबकि सवाल एक होने के कारण रिमाइंडर भी एक से एक होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले कि आपने इसको किस नंबर से कैंसिल आउट किया है, तो आप कहोगे यहाँ पे मैंने इसको 5 से कैंसिल आउट किया। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस भी नंबर से आप इसको कैंसिल आउट किए थे, तो जो बाद में रिमाइंडर आया है आप उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करा देंगे, तो आप देखेंगे क्या आ गया, 5 दूना 10। तो आप देखिए ये पहला रिमाइंडर था, अब वो बिल्कुल आपको सेम मिल रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 9/6। यहाँ से अगर देखा जाए तो रिमाइंडर क्या है, 6 1 6, यानी रिमाइंडर आप कह सकते हो कि 3। अब किसी विद्यार्थी ने क्या किया कि इसको पहले कैंसिल आउट किया 3 से। तो जैसे आप इसको कैंसिल आउट कर रहे होंगे 3 से, तो 3 3 9, 3 दूना 6। अब जो क्वेश्चन बना हुआ है वो 3/2 है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका जो रिमाइंडर है 2 1 2, आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर जो है 1 है। लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वही है, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर भी सेम आना चाहिए था। तो आपने पहले ये देखिए कि किससे आपने इसको कैंसिल आउट किया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मैंने जो कैंसिल आउट किया है वो 3 के टेबल से किया है, 3 के टेबल से किया हुआ है। तो आप जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए जिससे कैंसिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब 3 में आप 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 3, तो आप देखेंगे जो पहले रिमाइंडर आया था अब वही सेम रिमाइंडर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल चीज़ इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 16/28, मैंने कहा इसमें रिमाइंडर बताई। तो इस समय आप देखो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो प्लस का 16 है, और यदि माइनस की बात की जाए तो आप देखिए माइनस का 12 रिमाइंडर है। तो यहाँ से अगर आप देखें किसी विद्यार्थी ने यदि इसको कैंसिल आउट किया, तो आप इसको देखिए कैंसिल हो रहा है ये 4 से। तो 4 से जैसे आप कैंसिल करोगे तो 4 4 16, 4 7 28। अब आप देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से रिमाइंडर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन एक होने के कारण रिमाइंडर भी एक होना चाहिए था। तो यहाँ से आप देखिए कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, किससे आपने इसको कैंसिल आउट किया है। तो आप कहेंगे यहाँ पे मैंने 4 से कैंसिल आउट किया है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें 4 से भी मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो 4 चौको 16, तो आप देख रहे हो दोनों रिमाइंडर कैसे हो गए, सेम हो गए। यानी यहाँ से एक चीज़ सीखने को ये मिलती है कि जब भी नंबर में कुछ कॉमन आ रहा होगा, आप अगर उसको कैंसिल कर रहे हैं तो आप उसको कैंसिल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा जिससे आप उसको कैंसिल कर चुके थे, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। सवाल लिखा हुआ है 2⁻28/18। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 और 18 में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है 2, तो सबसे पहले आप 18 के फैक्टर करिए। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप 18 के फैक्टर करोगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 2⁻28 डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि ये चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती तो आप इसका मल्टीप्लाई करा के लिख दें, 3 का स्क्वायर ना लिखें। तो 3 3 9। इसके बाद आप अगर देखें 2 की पावर ये 1 है, 2 की पावर 28 है, और आपको पता है जो भाग में है जब भी कोई चीज़ें लिखी हुई तो उनकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घटा दी जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 4 लिखा है, नीचे x की पावर 2 लिखा, तो आप इसको जब कैंसिल आउट करते हैं तो x की पावर 2 लिखते हैं, यानी पावर 4 में पहले आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 28 पावर लिखिए, यहाँ पे 1 पावर लिखिए, तो फाइनली आप कह सकते हो कि 2 की पावर 27 डिविजिबल बाय 9। अब मेरे प्यारे बच्चों एक नया सवाल बन गया इस चीज़ से ये, लेकिन बस याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने जो कैंसिल आउट किया है वो किससे कैंसिल आउट किया है, 2। जो भी कैंसिल हो रहा होता उस नंबर को आप लिख लें। क्या चीज़ यहाँ पे कैंसिल हुई, 2 की पावर 1 कैंसिल हुई, यानी हमने इससे डिवाइड कैसे किया, 2 से। जब भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 का।
तो यहाँ से आप इस सवाल को अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल बना है, अभी मैंने आपको यहाँ पे सवाल एक बताया था, इससे पिछले वाली भी क्लास में बताया। अब आपको यहाँ पे ऐसे एक 2 की पावर लेनी है, देखना है क्या वो हम लोग 9 के करीब पहुँच रहे हैं। तो आप देखिएगा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यदि 2 की पावर यहाँ से 3 ली जाए तो आप कह सकते हो कि 2 की पावर 3 8 बनेगा और 8 और 9 के बीच का जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। अगर आप इसको बारीक से समझ पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये जो अब सवाल बना है ये कल की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो सवाल बना है। यानी आज की क्लास में थोड़ा सा चेंजमेंट क्या हुआ है कि डायरेक्ट पावर लेने पर आपको रिमाइंडर 1 नहीं मिल रहा है। आपने पहले क्या किया है, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया है ये भी आप जानने कि अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो पहले आप उसको कैंसिल आउट करेंगे और फिर जो सवाल बनेगा वो यकीनन वो सवाल होगा जो आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 3 में इसका डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ से आप देख रहे हो 9 लिखा हुआ है। 2 की पावर 3 मेरे प्यारे बच्चों होता है 8, होल पावर कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ से आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर जो है एक प्लस का 8 है और एक माइनस का 1 है। और मैंने भी आपको बताया कि रिमाइंडर किसको लेकर सॉल्व करना है, छोटे नंबर को, यानी -1 की होल पावर आप देख रहे हो कितनी 9। आप कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस का 1 हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, आंसर प्लस में देने की कोशिश करेंगे। तो किससे डिवाइड कर रहे थे आप 9 से, निगेटिव रिमाइंडर क्या है -1, तो यहाँ से आप कह सकते हो 8 आ रहा है। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपने किस संख्या से इसको कैंसिल आउट किया था, तो आप कहोगे 2 से। तो जो भी रिमाइंडर आया उसमें आप 2 से डिवाइड भी करोगे, तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल का फाइनल आंसर है क्या 16। चलिए एक बार इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे थे सवाल लिखा था 2 और 18 में पहले आप देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा यानी कि वो कैंसिल करेगा। तो आपने देखा 18 के पहले फैक्टर किया हमने, ये तरीका देखा। 2 को ऐसे लिखा, इसको 3 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो नहीं सकता इस 2 से, तो आप उसको मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं तो 9 आ गया। 2 की पावर 28 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 की पावर 27, तो हमने देखा किससे हमने इसको डिवाइड किया 2 से। आप उस नंबर को लिख लें। अब देखिए क्या ये पुराना सवाल बन रहा है, हमेशा पुराना सवाल बनेगा। तो 2 की पावर 3 आप इससे ले रहे हैं तो 8 आ रहा है और 8 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 2 की पावर 3 में 9 का मल्टीप्लाई कराओगे 27, 2 की पावर 3 इज 8, होल पावर इज 9 डिवाइडेड बाय 9। आप देख रहे हो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है -1, होल पावर कितनी है 9, -1 की होल पावर 9 यानी कि -1, और -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो आपने क्या किया 9 में -1 सब्ट्रैक्ट किया 8 आया, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई अगर आप करना भूल गए तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाए। तो आपने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी 3 एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि जिस भी नंबर से आप कैंसिल आउट कर रहे हैं आपको उससे रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 8 में जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया क्या है 16। ये है फाइनल आंसर इस सवाल का। चलिए एक और एग्जांपल से चीज़ को समझते हैं। अगला एग्जांपल है 2 की पावर 60। 2 की पावर 60 आपको डिवाइड करना है इसमें 24 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 2 की पावर 60 को आप डिवाइड कर रहे हैं इसे 24 से, रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या 2 की कोई ऐसी पावर ली जा सकती है जिससे नंबर 24 के एग्जैक्ट करीब हो, यानी कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 2 की पावर 5 इज 16, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। तो आप देख रहे हैं 16 और 32 आ रहा है, 24 के बिल्कुल करीब नहीं है, यानी रिमाइंडर 1 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए क्या कुछ कॉमन है, तो आप कह सकते हो 2 और 24 में कॉमन है, तो आप 24 के पहले फैक्टर करिए। जैसे आप 24 के फैक्टर करेंगे तो आप देख रहे हैं 12, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6, इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं 3, ठीक है। इसके बाद ये 3 आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 60 कितना 2 है 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3। अब आप देखें भाग में घाते घट जाती हैं, यानी कि 60 में जैसे आप पावर 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 की पावर 57 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको याद रखना है कि आपने यहाँ पे किससे भाग दिया है, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 कैंसिल है, यानी 2 की पावर 3 को आप जानते हो क्या कहते हैं 8 कहते हैं। 2 की पावर 3 8 गायब किया गया है, यानी जब भी रिमाइंडर आएगा हम उसमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि ये पुराना सवाल ज़रूर बनेगा। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर ईजिली आपको -1 यहाँ से मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ का रिमाइंडर क्या है -1, होल पावर इज
57। यहाँ से आप कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा फाइनली -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस का 1 हो नहीं सकता, तो आपने क्या किया यहाँ से पहले तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 - 1 = 2। अब आप देखिए जो रिमाइंडर 2 आ रहा है ये आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इसको कैंसिल किससे किया 8 से, तो 8 का यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो 8 दूनी क्या आ गया 16। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 16 आ रहा है। चलिए एक और सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है कि 2 की पावर 35 को आपको डिवाइड करना है 48 से और बताना है सवाल का फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या कि 2 की कोई ऐसी पावर ली जा सकती है कि जिससे नंबर 48 के एग्जैक्ट करीब हो, या कह सकते हैं कि रिमाइंडर 1 आए। तो 2 की पावर 5 को हम लोग कहते हैं कि 32 यानी 32। 2 की पावर 6 होता है 64। आप देखो रिमाइंडर 1 नहीं आ सकता किसी भी तरह। तो आप देखिए क्या कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 कॉमन है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 48 के फैक्टर कर लीजिए। 48 के जैसे फैक्टर करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल 24, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 12, जब इसके फैक्टर 6 3 1, तो आप देख रहे हैं कितने 2 है 1 2 3 4। तो 2 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 और इनटू में क्या लिखेंगे 3। आप देख रहे हो 35 को जैसे ही 4 से आप कैंसिल आउट कर रहे होंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखिए यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है, -1 का, क्योंकि 2/3 रिमाइंडर -1 आएगा, इजीली रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है। होल पावर 31, यहाँ से आप कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या रहा है -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस का हो नहीं सकता, तो आपने क्या किया कि इसको प्लस बनाने के लिए 3 - 1 रिमाइंडर क्या आ गया 2। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको देखना है कि किससे डिवाइड किया गया। 2 की पावर 4 जिसको हम लोग कहते हैं 16, यानी कि हमारे आंसर में 16 से गुणा भी कराना पड़ेगा। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 32। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगले एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। अगला सवाल है कि 3 की पावर 98 और आपको इसमें डिवाइड करना है 18 से और आपको बताना है कि इसका फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई ऐसी पावर लीजिए 3 की जिससे रिमाइंडर जो है 1 मिल जाए, या 18 के बिल्कुल करीब हम लोगों। तो 3 की पावर 2 = 9, 3 की पावर 3 = 27। तो आप देखो आपको रिमाइंडर -1 यहाँ से नहीं मिल सकता। तो आप देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप 18 के पहले फैक्टर करिए, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 3 = 18, फिर इसको 3 से फिर से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6, फिर इसको 2, आप ऊपर 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप 2 से इसको चलिए कर देते हैं 18 लिखा था, पहले इसको आप 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 से जैसे कैंसिल करेंगे दोनों 18, फिर 3 3 = 9, 3 3 = 3 1 = 3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो कि 3 की पावर 98/2 और ये कितना लिखा है 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 98 है, ये 3 की पावर 2 है, और आपको पता है कि भाग में जो पावर होती है वो आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखनी है। तो 3 की पावर 96 अपॉन में क्या आ रहा है 2। यहाँ से आप कह सकते हो जो रिमाइंडर है, जब 2 को आप 3 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 2 1 = 2, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो 1 की होल पावर इज़ 96, तो रिमाइंडर आप कह रहे हो 1। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको ये देखना है कि हमने इसको किससे कैंसिल आउट किया है। 3 की पावर 2 से कैंसिल आउट किया गया इस नंबर को, यानी कि 3 की पावर 2 जिसे हम लोग कहते हैं 9। तो इस सवाल में आपको 9 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। ये है आपका फाइनल आंसर रिमाइंडर। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन से चीज़ को समझते हैं और फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बिल्कुल आखिरी स्थिति पे आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी आगे हम लोग इसको और समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस की। 5 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 30, आपको बताना है किसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या 5 की पावर कोई ऐसी ली जा सकती है जिससे कि रिमाइंडर कितना आ जाए 30 के बिल्कुल करीब, यानी कि 1 आना चाहिए। तो 5 की पावर 2 = 25, 5 की पावर 3 = 125।
तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि रिमाइंडर 1 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 25 और 30 के बीच का अंतर 5 है, तो रिमाइंडर 1 हो नहीं सकता। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसमें आप कॉमन देखिए 5 कॉमन है, तो 30 के आप फैक्टर जैसे कर रहे हैं, तो पहले इसको आप 2 से कैंसिल करिए तो आएगा 15, फिर इसको 3 से कैंसिल आउट कर रहेंगे 5, फिर इसको आप 5 से कैंसिल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 5 की होल पावर इज़ 33, क्या आया 2, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो कैंसिल होने वाले नहीं, तो आप 2 और 3 का एक ऐसे भी लिख सकते हो, या दोनों का मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, क्योंकि इसमें से आप देख रहे हैं कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये 6 हो गया, ये क्या लिखा है 5 की पावर 1। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि 5 की पावर 1, 5 की पावर ये 33, तो एक पावर कैंसिल आउट, 5 की पावर 32। याद रखना है आपने किससे कैंसिल आउट किया है, 5 से। अपॉन में क्या लिखा है 6। तो यहाँ से आप देख रहे हो रिमाइंडर जो है इजली आप देख रहे हो माइनस का 1 है, होल पावर इज़ 32। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता। आप इसमें क्या करेंगे, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आ गया क्या 5। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये रिमाइंडर थ्योरम्स के कुछ थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने उसको भी सॉल्व किया। कल हम लोग क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।